नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आचार्य चाणक्य ने क्रोध सहित और कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यवहार जो हमें जीवन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उनके संबंध में बताया है, जो कि हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। तो साथियों, इन महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसके अलावा यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरों का बुरा सोचना। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो इंसान दूसरों के बारे में सिर्फ बुरा सोचता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर रिश्तों का महत्व न हो, वह नर्क का भागी बन जाता है। अपने दोस्तों, सगे संबंधियों से बैर रखना और उनसे दूरी बनाना एक दिन इंसान को भारी पड़ता है। बुरे वक्त में उसके साथ अपने भी नहीं खड़े होते। रिश्ते जीवन को सुंदर बनाते हैं और इंसान को रिश्तों के बीच जीना खुशमिजाज बनाता है। अपनों का नुकसान करना या उनका बुरा सोचना इंसान को अकेलेपन की ओर ले जाता है। मानवता उन लोगों की कद्र करती है जो अपने क्रोध को काबू में रखते हैं और हिंसा से दूर रहते हैं। शांति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों का सम्मान करने हेतु विभिन्न धार्मिक, नागरिक और सामाजिक वर्गों द्वारा बहुत से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। रूहानियत के बुनियादी उसूलों में अहिंसा एक है। प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश के लिए यह जरूरी है कि हम किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं, न मन से, न वचन से और न कार्यों से। यदि हम गहराई से आत्मनिरीक्षण करें तो पाएंगे कि हम दिन में कई बार दूसरों का बुरा सोचते हैं। हम में से बहुतों की दूसरों का बुरा सोचने की आदत होती है, चाहे हम वास्तव में कोई बुरा कार्य न करें, पर हो सकता है कि हम दूसरों के लिए दुर्भाग्य की कामना करें। कुछ लोग इच्छा रखते हैं कि औरों का नुकसान हो जाए या वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे कंगाल हो जाएं, अपनी धन संपत्ति गंवा दें। कई बार हम कामना करते हैं कि सामने वाला अपने लक्ष्य में नाकाम हो जाए ताकि हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाए। अगर हम किसी और से ईर्ष्या रखते हैं तो हम उनके लिए दुर्भाग्य और अपने लिए सौभाग्य की कामना करते हैं। इस बुराई का इलाज है कि हम हर एक को एक ही बड़े परिवार का सदस्य माने। ऐसा कोई बिरला ही होगा जो अपने परिवार के सदस्यों, जैसे अपने माँ बाप और अपने बच्चों के लिए दुर्भाग्य की कामना करे। अगर अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम को हम पूरी सृष्टि तक ले जाएं, तो इससे दूसरों का बुरा सोचने की हमारी प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिलेगी। विचारों से हिंसा करने का एक और तरीका है दूसरों की मन ही मन आलोचना करना। अगर हम दिन भर में अपने मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हम अपने से मिलने वाले अधिकतर इंसानों की मन ही मन कितनी आलोचना करते हैं। जब कुछ ऐसा होता है जो हमारी पसंद का नहीं होता तो हम उनके बारे में भी बुरा सोचने लगते हैं जिन्हें बेहद प्यार करते हैं। हम लोग यह नहीं जानते कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। हमारे अच्छे बुरे विचारों से ऐसी तरंगें निकलती हैं जो सामने वाले इंसान पर असर डालती हैं। चाहे हम यह सोचें कि हमारे विचार और भावनाएं गुप्त हैं, लेकिन वास्तव में दूसरे उन्हें भांप लेते हैं। हमारी भावनाएं केवल दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारा नुकसान भी करती हैं। जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तो हम स्वयं को मिली बेशकीमती सांसें बर्बाद करते हैं। कड़वा बोलना। जिस इंसान की जबान मीठी ना हो वह किसी का प्रिय नहीं हो सकता। कड़वी जुबान में अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है और ऐसे लोगों को लोग हमेशा अपने से अलग रखते हैं। कड़वी जुबान इंसान के संस्कार को बताती है, इसलिए किसी से बात करते हुए अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए। अक्सर देखने में मिलता है कि कुछ लोगों की वाणी में बहुत कर्कशता यानी कड़वापन होता है। माना जाता है ये अधिक झगड़ालू, दुखी और लक्ष्यहीन किस्म के होते हैं। तो वहीं इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बोलने का अंदाज शेर की तरह गुर्राने जैसा होता है। माना जाता है ऐसे लोग अधिक संयम रखने वाले, विद्वान किस्म के, ज्ञानी और बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं। कड़वी बात से हमें लोगों की निंदा मिलती है, जबकि मीठी बात से प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति कड़वा हो जाता है तो सबसे स्पष्ट प्रभाव उसके मूड पर पड़ता है। विशेष रूप से कड़वे व्यक्ति का आधारभूत मूड
अक्सर गुस्सा, निराश या चिड़चिड़ा होता है। भावनाओं की कोई स्पष्ट जड़ नहीं होती है और उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। हर बात पर क्रोधित होना। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा हो वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे इंसान किसी को खुश भी नहीं रख पाते। ऐसे लोग हमेशा चिड़चिड़े, दुखी और परेशान रहते हैं। उसका गुस्सा न केवल उसे अपनों से दूर कर देता है, बल्कि उसके गुस्से से वो अपना सब कुछ खो भी सकते हैं। व्यक्ति क्रोध से बनी बनाई बात को बिगाड़ देता है। प्रतिकूलता को सहन न कर सकना, मतभेद को स्वीकार न करना, जो चाहा गया है वही हो, इस तरह का स्वभाव बना लेने पर क्रोध आने लगता है। क्रोधी को न केवल प्रतिशोध का प्रहार सहना पड़ता है, वरन उत्तेजना के उबाल में ढेरों रक्त जलाना पड़ता है। क्रोध अहंकार जनित है। चिंता क्रोध के सबसे आम कारणों में से एक है। चाहे आप अपने बारे में चिंतित हों या अपने किसी प्रियजन को लेकर, चिंता और यहां तक कि डर भी कुछ परिस्थितियों में तेजी से गुस्सा आने का कारण बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रोध की भावनाएं चिंता के कारण पैदा हो रही हैं, तो जानने की कोशिश करें कि इसका स्रोत क्या है। यह गुस्से का एक और सामान्य कारण है। दुख एक भारी भावना हो सकती है जो अक्सर कठिनाई, दर्द और व्यक्तिगत नुकसान से जुड़ी होती है। दोस्तों, प्रियजनों, भागीदारों, परिवार के सदस्यों, यहां तक कि एक पालतू जानवर की मृत्यु से भी दुख हो सकता है। दुख पेशेवर या व्यक्तिगत निराशा, नौकरी की हानि, शारीरिक चोट या वर्तमान घटनाओं सहित अन्य कठिनाइयों के कारण भी हो सकता है। अहंकारी सोच। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को हमेशा विनम्र होकर रहना चाहिए। जितना विनम्र होंगे उतना ही बड़ा बनेंगे। अहंकार नर्क समान ही होती है। जिस घर में इसका वास होता है वहां कभी सुख और समृद्धि का वास नहीं होने पाता। ऐसे घरों में रिश्ते भी जरूरत पर टिके होते हैं, इसलिए कोई अपना नहीं होता। अहंकारी सोच इंसान को अपराध की ओर ले जाता है, इसलिए अहंकार से दूर रहना चाहिए। विनम्र बनने के लिए दूसरों का सम्मान करते आना सबसे जरूरी है। अन्य लोगों के साथ समानता भरा व्यवहार करें और उनकी मदद भी करें। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो बदले में शायद आपकी मदद ना कर सके, तो आप विनम्रता सीखते हैं। मैं और सिर्फ मैं यानी अहंकार दुनिया की एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का नाश कर डालता है। यह मनुष्य का शत्रु है। जिसके अंदर अहंकार बस गया वह अपनी जदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। प्राचीन काल से आज तक के युग में जितने भी लोगों ने अहंकार किया है, वह अहंकार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया है। अहंकार किसी के अंदर आता है तो उसका नष्ट होना भी निश्चित होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और वह अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं। बस यही से उनके अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है और उनका पतन का रास्ता खुल जाता है। आज तक की इतिहास इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल से ही जिसको अहंकार हुआ है उसका अहंकार चूर चूर हो गया है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में सबसे श्रेष्ठ हो, तो आप सोचिए कि मुझसे भी कोई श्रेष्ठ जरूर होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे तो यह दुर्भावना आपके अंदर अहंकार को जन्म देगी। प्राचीन काल का रावण एक महान ज्ञाता था। उसके बराबर ज्ञानी कोई भी नहीं था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र उसने पढ़े थे। वह शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन अहंकार ने उसका पूरा ज्ञान चूर चूर करके रख दिया था। ऐसे अनेक महान लोग हुए हैं जिनका अहंकार के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। अहंकार दुनिया की सबसे बुरी चीज है। हम सभी को इसे त्यागना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। दरअसल मैं और सिर्फ मैं की भावना यानी अहंकार से हमको एक नहीं बल्कि बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में अगर कोई अहंकार करने वाला है तो उसको तोड़ने वाला भी इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, जब एक इंसान में अहंकार जन्म लेता है तो वह किसी को भी नहीं देखता, चाहे वह उसके अपने हो, पराये हों या उसके परिवार वाले हों। वह किसी को भी कष्ट पहुंचाने से नहीं चूकता। उसे सिर्फ अहंकार को बनाए रखना होता है और इसे बनाए रखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अपने आप पर अहंकार हो गया होता है
वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता और ऐसे व्यक्ति का जीवन में कुछ भी न कर पाना या नष्ट हो जाने की संभावना बन जाती है। अहंकार को दूर रखें और अहंकारी व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।